तो गाइस मुझे पता है कि आप लोग मेरा थंबनेल देखकर यहाँ पे आए होंगे, जिस थंबनेल को देख के पता लगता है कि मेरा फोन यहाँ पे टूट चुका है, पर रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि भाई मेरा उससे भी बदतर हाल है। मेरा फ़ोन यहाँ पे टूटा नहीं है, क्योंकि अगर वो टूटा होता तो भाई मैं उसे ठीक करा लेता, पर भाई ये मेरा फ़ोन लैग कर रहा है, तो मैं इसे ठीक कैसे कराऊंगा। और अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक सीरीज़ चालू किया था जिसमें मैं पीसी खरीदने वाला था, पर भाई अभी मैं सोच में पड़ चुका हूँ कि मैं पीसी खरीदूँ या फिर फ़ोन खरीदूँ। तो आप लोग कॉमेंट में जरूर से बता दीजिएगा, और गाइस आप लोग वीडियो को जरूर से पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है। भाई मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा लैग कर रहा था, पर मैंने फिर भी कैसे कैसे क्लिप निकाला है। तो गाइस अब सारे बातों को रखते हैं साइड में और चलते हैं अपने पहले मैच की ओर। पर पहले मैच की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें कि भाई मेरा फोन इतना ज्यादा लैग कर रहा था कि मैं क्या बताऊँ अब आप लोगों को। मैंने भाई अपने कैरेक्टर को साइड में खड़ा करके गेम को भाई 3-4 बार रीस्टार्ट किया, पर फिर भी भाई मेरा फोन ठीक ही नहीं हो रहा था। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद देख लो कि भाई मेरा फोन का हालत क्या हो चुका है। अब एक तो भाई मेरा फोन यहाँ पे इतना ज्यादा लैग कर रहा था, और मैंने फिर भी हिट लिस्ट लेके रखा था, और भाई मैं हिट लिस्ट तो लिया ही था, पर भाई मैं रश करने भी चला जाता हूँ। और भाई इन सब के बाद तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं यहाँ पे एक ग्लूवल लगाता हूँ और उसके बाद सामने एक भी ग्लूवल लगा देता हूँ, और उसके बाद जैसे ही आए की ओर जा रहा था भाई मैं ग्लूवल पे क्लिक कर रहा हूँ, पर मेरा ग्लूवल ही नहीं लग रहा है। तो गाइस मैं आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ, पर फिर भी आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और चलते हैं अब अपने असली मैच की ओर। वैसे मैच तो सारे ही असली है, लेकिन इसमें मेरा फोन लैग कर रहा था, पर मैंने कैसे कैसे जुगाड़ करके भाई यहाँ पे वीडियो निकाल लिया है बिना लैग वाला। और गाइस ये मैच तो हमारा शुरू में काफी ज्यादा अच्छा जा रहा था, पर भाई लास्ट में हम लोग को पता नहीं कैसे मर जाते हैं, हम लोग को खुद पता ही नहीं चलता है। बाकी हमेशा की तरह हम लोग यहाँ पे हैंगर पे उतर जाते हैं, और उतरते उतरते मेरे को दोनों गन ही मिल जाती है, लॉन्ग रेंज का और क्लोज रेंज का, जो कि दोनों ही गन टूर्नामेंट के लिए फालतू होने वाली है, क्योंकि भाई एक यूएमपी है और एक एक्सीमेट है। दोनों ही गन भाई टूर्नामेंट के लिए बहुत ही ज्यादा फालतू चलता है। भाई ये गन इतनी ज्यादा घटिया है कि भाई कोई चलाना छोड़ो, कोई देखता भी नहीं है इन गन्स की ओर, एंड इसीलिए मैंने यहाँ पे यूएमपी को हटा के P90 ले लिया था। इसके बाद मैं इधर भटकते भटकते दूसरी गन खोज रहा था लॉन्ग रेंज के लिए, पर भाई मेरे को कोई भी गन मिल नहीं रहा था। मेरे को यहाँ पे ऑग मिल जाता है जिसको मैं उठाता नहीं हूँ। उसके बाद मैं इधर दोबारा से ढूंढने लगता हूँ, पर मेरे को इधर गन मिलता नहीं है, तो मैं इसीलिए इधर साइड पे आ जाता हूँ, और मेरे को यहाँ से एक सस्ती सी स्नाइपर मिल जाती है जिसको मैं उठा लेता हूँ। उसके बाद मैं इधर वेयर हाउस में जाने लगता हूँ गन्स ढूंढने के लिए, और भी क्योंकि लॉन्ग का तो मेरे को ठीक ठाक गन मिल चुका है, पर क्लोज का मेरे पास P90 है जो कि भाई उतना ज्यादा काम नहीं आएगा। बाद में इधर आके सबसे पहले तो टोकन टच करता हूँ, और उसके बाद जाने लगता हूँ आगे और भी गन्स ढूंढने के लिए, और यहाँ पे वेस्ट होता है जिसको मैं उठाता नहीं हूँ, पर भाई यहाँ पे वो कोड होता है जिसको मैं उठा लेता हूँ, और इसके बाद मैं आगे जाने लगता हूँ और भी गन्स देखने के लिए, पर भाई इधर फिर से फालतू गन ही होती है। इसके बाद इधर मेरे को MP5 मिल जाता है जिसको मैं नहीं उठाता हूँ, और उसके बाद भाई मेरे को इधर एक सुपरमैन दिख जाता है जिसको मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही गोली कनेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि भाई बाकी गोलियाँ तो मेरी रिकॉइल हो जाती हैं। और उसके बाद ये बंदा लॉन्च पैड लगा के भाग जाता है। उसके बाद मैं भी जाने लगता हूँ इसके पीछे पीछे भाई इस बंदे को मारने के लिए, और उसके बाद लॉन्च पैड लगा के डायरेक्ट इस बंदे को मारने के लिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। और भाई लॉन्च पैड मैंने थोड़ा सा गलत लगा दिया था, और उसको आप लोग इग्नोर कर देना। और उसके बाद मेरे को जैसे ही इधर पे आता हूँ भाई मेरे को एक बंदा मेरे को सामने दिख जाता है, देखना अभी दिखेगा वो बंदा, देखो आप लोग को भी दिख गया होगा वो बंदा। उसके बाद मैं इधर पे हीलिंग ड्रोन लगा देता हूँ और आगे चले जाता हूँ उस बंदे पे रश करने के लिए। मैं यहाँ पे ग्लू लगाता हूँ और ऑस्कर मारता हूँ, इस बंदे को खतरनाक सा हेड मार के डाउन कर देता हूँ। उसके बाद चला जाता हूँ इस बंदे को क्लियर लेने के लिए, और उतने में ही भाई इधर पे और भी बंदे आ चुके थे, इस बंदे के टीममेट होंगे शायद, और उन बंदों को भाई मेरे टीममेट मारने लगते हैं। मैं इधर ये टेक्टिकल मार्केट खोल के हीलिंग ड्रोन ले ही रहा था, उतने में मेरा टीममेट एक बंदे को यहाँ पे डाउन ले लेता है, और मेरा एक दूसरे बंदे को भी यहाँ पे मेरे टीममेट्स डाउन ले लेते हैं। और भाई यहाँ पे नीचे एक बंदा होता है, इसको मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, पर भाई ये बंदा भागने लगता है। उसके बाद मैं जैसे ही आगे साइड पे जाता हूँ भाई इसको थोड़ा सा गोली मार के यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। उसके बाद गाइस मेरे को पता था कि हम लोगों ने 3 बंदे को मारा है, तो यहाँ पे एक और उसका टीममेट तो होगा जरूर से, तो मैं इधर की साइड पे आ जाता हूँ और चले जाता हूँ ऊपर की साइड पे यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे को आते ही एक बंदा यहाँ पे दिख जाता है जिसको मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, भाई कुछ ज़्यादा ही डैमेज दे दिया था मैंने। और उसके बाद रश कर देता हूँ, और भाई ये बंदा ग्लू लगा देता है, और उसके बाद मैक्स 7 एक्सचेंज कर लेता हूँ। और उसके बाद जैसे इस बंदे को थोड़ी सी गोली मारता हूँ भाई ये बंदा डाउन हो जाता है। बाद गाइस मैं यहाँ पे एमओ वगैरह लेने लगता हूँ, और उसके बाद इस बंदे को हम लोग मिलकर यहाँ पे क्लियर ले लेते हैं। और उसके बाद मैं जाने लगता हूँ इधर की साइड पे और भी बंदे ढूंढने के लिए, पर मेरे को यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा था। उसके बाद मैं और भी देख रहा था, पर भाई उतने में मेरे को कोई डाउन कर देता है यहाँ पे। फिर उसके बाद भाई मैं यहाँ पे रेंगते रेंगते नीचे जाने लगता हूँ, और ये नुबड़ा बंदा मेरे को क्लियर भी नहीं ले रहा था, वैसे क्लियर ना लेके अच्छा ही कर रहा था। और भाई उतने में ही मेरे टीममेट आ जाते हैं मेरे को रिवाइव करने के लिए, उसके बाद मेरे को रिवाइव करने भी लगते हैं। और वैसे गाइस क्या आप लोगों ने ध्यान दिया, मेरा यहाँ पे 3 किल हो चुका है। और उसके बाद भाई मेरे रिवाइव होते ही मेरा टीममेट्स भी उस बंदे को मार देता है, और रिवाइव होने के बाद मैं यहाँ पे मेडकिट करने लगता हूँ जल्दी जल्दी से। और मेडकिट करने के बाद चला जाता हूँ भाई उस बंदे के पेटी में से लूट करने के लिए। और भाई मैं यहाँ पे जैसे ही कूदता हूँ मेरे को इधर पे पता नहीं कौन सा गन था, यहाँ पे शॉर्ट गन था, इसको मैं उठाता नहीं हूँ, क्योंकि भाई ये नॉर्मल BR में भी घटिया चलता है, तो टूर्नामेंट में क्या ही बताऊँ अब कैसे ही चलेगा ये। उसके बाद हम लोगों ने हिट लिस्ट ले लिया था, और हम लोग वेट कर रहे थे भाई अपना ऑस्कर वगैरह चार्ज हो जाने का। मेरा तो यहाँ पे चार्ज था, और भाई मेरे अपने दूसरे गन देख रहा था कि क्या पता कोई अच्छा गन मिल जाए, पर भाई इधर पे कोई अच्छा गन नहीं होता है, इसी वजह से हम लोग चले जाते हैं उन बंदों को मारने के लिए। और गाइस हम लोग को यहाँ पे पता नहीं था कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बंदे होने वाले हैं, इसलिए हम लोग इन बंदों पे अंदर रश करने के लिए आए थे। और यहाँ पे हम लोग को सामने एक बंदा दिख जाता है, इसको मेरा टीममेट गाड़ी से ठोकने ही वाला था, पर भाई वो बंदा बच जाता है। इसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज भी देता हूँ, पर मेरा यहाँ पे किल चोरी हो गया था। और उसके बाद भाई मेरे को पता
नहीं कोई कैसे हेड मार के डाउन कर देता है। उसके बाद मेरा टीममेट यहाँ पे बचा लेता है मेरे को और फिर मैं यहाँ पे रिवाइव तो हो जाता हूँ। पर मेरा इस निकिता पे बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि भाई जो हीलिंग ड्रोन तुरंत ही हेल्थ भर देता है वो इतना ज़्यादा टाइम ले रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पे फटाफट से मेडी कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एक बंदा होता है जिसको मैं डाउन कर देता हूँ और उस बंदे को डाउन करने के साथ ही मेरा टीममेट भी यहाँ पे डाउन हो जाता है और मेरे सामने एक बंदा होता है जिसको मैं डैमेज देने का ट्राई करता हूँ पर भाई वो बंदा बच जाता है। इतने में ही मेरा दूसरा टीममेट भी यहाँ पे डाउन हो चुका था और भाई मेरा तीसरा टीममेट भी डाउन हो जाता है और मेरे सामने एक बंदा होता है जिसको मैं डैमेज देता हूँ पर भाई मैं क्या कर सकता था अकेले। इस बंदे में मेरा दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि भाई एसीडी से इसमें सारे टीममेट को मार दिया था इस बंदे ने मेरे। खैर गाइस जब छोड़ते हूँ नूबड़ों को और मैं आ चुका था यहाँ पे अपने दूसरे मैच की ओर जहाँ पर मैंने हैंगर पिंग उतरा था और मेरे को यहाँ पे MP5 मिल चुका था और शॉटगन भी मिल चुका था। मेरे साथ साथ यहाँ पर काफी ज्यादा बंदे उतरे थे तो यहाँ पे मेरे को M10 दिख गया था जिसको मैं नहीं उठाता हूँ क्योंकि मेरे पास पाराफल और MP5 हो चुका था। और फिर मैं यहाँ पे जैसे ही आता हूँ मेरे को एक बंदा यहाँ पे दिख जाता है साइड में। जिसके बाद मैं यहाँ पे हीलिंग ड्रोन निकाल लेता हूँ और ये नूबड़ा पता नहीं गाइस क्यों मेरे पे रस नहीं कर रहा था और उसके बाद मैं इधर की साइड पे आया था और भाई मैं यहाँ पे मर सकता था पर वो नूबड़ा था भाई मेरे को यहाँ पे एक गोली भी नहीं मार पाया था वो। मैं गाइस ये बंदा मेरे सामने एक ग्लू लगा देता है। मैं सोचता कि अब ये बंदा रस करेगा क्योंकि इसने हीलिंग ड्रोन भी लगा दिया था पर मेरे को पता चलता है कि भाई इस बंदे को साइड से भी एक बंदा मार रहा होता है। इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि अब भाई फायदा उठाना ही पड़ेगा। इसी वजह से मैं यहाँ पे ऑस्कर लगाता हूँ और इस बंदे को इजी भी खत्म कर देता हूँ। उसके बाद गाइस मैं इधर पे ग्लूअर लगा देता हूँ क्योंकि जो बंदा इसको मार रहा था वो मेरे को भी मार सकता है। उसके बाद मैं चला जाता हूँ आगे इस बंदे का लूट करने के लिए और मेरे को यहाँ पे इस बंदे के पेटी में से यहाँ पे मैक्स 7 मिल गया था जिसको मैं उठा लेता हूँ। इस बंदे के पास यहाँ पे मैक्स 7 का एमओ नहीं था। इसी वजह से मैं आगे जाने के बाद यहाँ पे सप्लाई बॉक्स खरीदने के लिए टीम बूस्टर खोल देता हूँ। मेरा मतलब है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई इसका नाम ही मैं भूल गया हूँ। क्या बात है अपनी बात पे तो मैं यहाँ पे सप्लाई बॉक्स निकाल लिया था और इसमें से एमओ वगैरह लेने के बाद मैं इधर से निकल जाता हूँ और मैं यहाँ से सोच रहा था कि भाई गाड़ी लेके यहाँ पे निकलते हैं। इसी वजह से मैं इधर के सीट पे आ जाता हूँ और फिर मेरे को आते ही भाई दुनिया का सबसे घटिया गाड़ी मेरे को यहाँ पे दिख चुका था जिसको मैं उठा लेता हूँ। बाद मैं इधर के सीट पे आ चुका था और मेरे को मैप में गाड़ी चलाने का साइन आ रहा था। इसी वजह से मैं इधर गाड़ी घुमा लेता हूँ अपनी और देखने लगता हूँ भाई वो बंदा आके रहे कहाँ पे। तो ये नुबड़ा भाई यहाँ पे उतरा होता है और मैं जैसे उतरता हूँ इस बंदे पे फायर करता हूँ पर भाई मेरा एक भी गोली यहाँ पे नहीं लगता है। और भाई मैं देखो जैसे ही आगे जाता भाई ये भाई राइस्टार का भाई था यहाँ पे और मेरे को यहाँ पे वन टैप मार देता है। गाइस हम लोग तो नुबड़े हैं और गाइस मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि गाइस आप लोग अपना प्यार दिखाते रहना क्योंकि भाई मेरा फोन यहाँ पे लैग कर रहा है पर मैंने फिर भी आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो बनाया है। प्यार दिखाने के लिए आप लोग ज्यादा कुछ नहीं बस एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो ठीक है मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।